कारण उसने तय किया कि वो इस चेहरे को अपना दोस्त बना लेगा। उसने वॉलीबॉल का नाम विल्सन रखा और उसे अपने पास रख लिया ताकि वह उसकी जिंदगी में उसका साथ दे सके। यह दृश्य थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन कम से कम उसे अकेला होना महसूस नहीं हुआ। विल्सन की निगरानी में चक को जैसे फिर से पूरी ताकत मिल गई। जैसे जैसे वह तेजी से लकड़ी को घिसता गया, लकड़ी के टुकड़ों के बीच सचमुच चिंगारी निकल आई। जलती आग को देखकर चक बहुत खुश हो गया, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। यह आग उसके लिए खाना पकाने की अच्छी स्कीम होने के साथ अपने यहाँ होने का सिग्नल भेजने की भी अच्छी जुगाड़ थी। रात में वह खाते हुए विल्सन से अपनी हालत पर बात करता है। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से वह अब लगभग 4000 मील से भी अधिक दूर निकल आया था। यानी अगर वह चाहे कि कोई उसे ढूंढ ले तो उसके मिलने की संभावना लगभग नामुमकिन थी। लेकिन अब चक के पास कोई रास्ता नहीं था। वह बस खुद को मजबूत कर जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। कच्चा खाना खाने और गंदगी से उसके खराब दांत सूजकर इन्फेक्टेड हो गए। आखिरकार असहनीय दर्द के कारण उसने ठान लिया कि वह अपने दांत को निकाल देगा। उसने एक हाथ में स्केट वाली छुरी दांत पर टिकाई और दूसरे हाथ में पत्थर लिया। उसने सोचा कि लंबे दर्द से बेहतर है एक बार का दर्द। फिर उसने जोर से वार कर दिया। जंगल में जिंदा रहने में एक्सपर्ट होने के बाद भी उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही थी। 4 सालों के अंदर चक अब एक जंगली आदमी बन गया था। हालांकि मछली पकड़ने में माहिर होने से उसे मांस की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी जीने की गुंजाइश गायब हो चुकी थी। अब वह बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं रखता था और हर दिन का जिंदा रहना बस उसकी अकेलेपन का एक और दिन था। पर कुछ समय बाद उसे चट्टान के किनारे से एक टिन का टुकड़ा मिला और वो उसे समुद्र तट पर ले आया। लेकिन जैसे ही समुद्री हवा ने उस टिन के टुकड़े को गिरा दिया, तभी अचानक उसके दिमाग एक आइडिया में आया। अगर वह इसका इस्तेमाल समुद्र की लहरों को चीरने के लिए कर सके तो शायद सच में उसके पास इस जगह से निकलने का मौका हो सकता है। यह आइडिया आते ही उसने एक पल और इंतजार नहीं किया। उसे इस सुनसान टापू पर से जल्द निकलना था। चक तुरंत हरकत में आ गया। सबसे पहले उसे एक नाव बनानी थी। उसने बहुत सारी टहनियां इकट्ठा की और उन्हें एक साथ रखा। फिर जंगली रस्सियों का इस्तेमाल किया और सबको एक साथ बांध दिया। यहाँ तक कि बेकार वीडियो टेप को भी रस्सी बना लिया। अब चक की मेंटल स्टेट बिगड़ने लगी थी। उसे लगने लगा कि विल्सन उसे देख रहा है और उसे जाने नहीं देना चाहता। इसी वजह से उस रात वह विल्सन से झगड़ पड़ा। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुमसे बात नहीं कर सकता। सुना तुमने? 2 टके के वॉलीबॉल। फिर उसने गुस्से में अपने 4 साल पुराने दोस्त को एक लात मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन जब वह कुछ देर बाद शांत हुआ तो उसे अपने दोस्त विल्सन के लिए गहरा पछतावा हुआ। इसलिए वह रात के अंधेरे में विल्सन को ढूंढने निकल पड़ा और प्यार से उसके चेहरे पर फिर से रंग लगा दिया। हर दिन इसी तरह बीतता गया और चक की लकड़ी की नाव भी बनकर तैयार हो गई। उसने जाने के लिए सारी चीजें तैयार कर ली थी। अब बस सही दिशा की हवा का इंतजार था ताकि वह अपनी नाव को समुद्र में उतार सके। उसने अपने यहाँ फंसे होने का साइन भी छोड़ दिया था। उसने 10,500 से भी ज्यादा दिनों तक इस बेरहम टापू पर फंसे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। जब वह आखिरी अक्षर उकेर रहा था, तभी अचानक हवा उस दिशा में चलने लगी जहाँ चक चाहता था। उसने एक्साइटेड होकर नाव को समुद्र की ओर धकेल दिया और फिर अपने पुराने दोस्त विल्सन के साथ जिंदगी खोजने की ओर निकल पड़ा। समुद्र की लहरें अब भी वैसी ही थी, लेकिन वे उसे घर लौटने से रोक नहीं सकी। झील की लहरों की तरह समुद्र की हर एक लहर लगभग उसे डुबो ही देती थी, लेकिन वो अपनी कोशिशों से लहर को चीरता चला गया। हर बार जब वह मौत के मुंह से बच निकलता तो उसके भीतर से बाहर निकलने की खुशी और भी बढ़ जाती। जब चक ने पीछे मुड़कर उस छोटे से टापू को देखा जिसने उसे 4 साल तक कैद रखा था, तब उस पल में चक के दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। अगर उसने इस कठिनाई का सामना करने की जिद न की होती तो शायद आज भी वह अकेलेपन से भरी जिंदगी जी रहा होता। हालांकि उसकी जंग अभी बस शुरू ही हुई थी। उसे पता नहीं था कि आगे जो खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं वे उसके लिए सबसे घातक चुनौती साबित होंगे। ठीक उसी वक्त जब उसे लगा कि वह इसी तरह बहते बहते इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाएगा, तभी एक और भीषण तूफान ने उसे झकझोर दिया। उस रात तेज बारिश में आंखें खोलना नामुमकिन था। वह नाव को पकड़े लहरों के बीच लाचार पड़ा रहा और हमलों को सहता रहा। यह उसके लिए सबसे कठिन रात थी। वह बेबस था और सब कुछ भगवान पर छोड़ चुका था। अच्छी बात यह रही कि चक किस्मत वाला था। उस रात की भीषण आंधी तूफान भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी, लेकिन उसकी नाव को भारी नुकसान पहुंचा था। और सबसे अहम बात यह थी कि उसका पुराना दोस्त भी रस्सी ढीली हो जाने के कारण नाव से अलग हो चुका था। जब उसे इसका एहसास हुआ तब तक विल्सन समुद्र की लहरों के साथ बहुत दूर बह चुका था। वह उसका इकलौता साथी था जिससे वह दिल की बातें करता था। भले ही वह सिर्फ एक वॉलीबॉल था, लेकिन वही उसका एकमात्र सहारा था। वह सब कुछ भूलकर समुद्र में कूद पड़ा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और गहरा समुद्र उसे बार बार डरा रहा था। एक तरफ उसकी जान बचाने वाली नाव थी और दूसरी तरफ उसका 4 साल का सहारा विल्सन। लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह बस अपनी आंखों के सामने अपने पुराने दोस्त को दूर जाते हुए देखता रहा। विल्सन! मुझे माफ कर देना। इस तरह उसने अपना इकलौता दोस्त खो दिया और एक बार फिर अकेलापन और बेबसी ने उसे पूरी तरह घेर लिया। लगभग पूरी तरह से टूट चुकी लकड़ी की नाव को देखते हुए और चारों ओर फैले समुद्र को निहारते हुए इस पल चक को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया कि वह अब कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकेगा। जिस वजह से जो उसके भीतर जीने की इच्छा अभी अभी जगी थी वह पूरी तरह टूट गई। आखिरकार उसने नाव का चप्पू भी फेंक दिया और तय कर लिया कि अब वह बस चुपचाप इंतजार करेगा कि समुद्र जल्द से जल्द उसे निगल जाए। ठीक उसी समय जब चक ने मौत का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया, तभी एक ऐसी सीटी की आवाज गूंज उठी जिसे उसने सिर्फ अपने सपनों में ही सुना था। वह उम्मीद खोए हुए अपनी आखिरी ताकत जुटाकर मुड़ा और देखा कि एक विशाल मालवाहक जहाज उसके सामने तैर रहा था। तभी जहाज में मौजूद सभी लोगों ने चक को भी देख लिया और इस तरह कई सालों की कठिनाइयों के बाद चक आखिरकार फिर से प्लेन में बैठकर अपने घर लौट आया। उसकी सही सलामत जिंदा लौट आने की कहानी ने उसे पूरे शहर में मशहूर कर दिया। लेकिन चक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था जिसे उसने 4 साल से नहीं देखा था। लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड की बजाय एक आदमी दरवाजा खोलकर सामने आया तो वह हैरान रह गया। उस आदमी ने चक से कहा, मैं केली का हस्बैंड हूं, जेरी लविट।
तब उसे पता चला कि जिसे वह याद करता रहा वह अब शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां बन चुकी थी। केली का हस्बैंड चक को शांत करते हुए अपनी पत्नी का बचाव कर रहा था। शायद तुम्हें उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से चला गया। केली को रोते देख चक को उसकी हालत समझ आ गई। वह समझ गया उसकी कोई गलती नहीं थी। चक भी शायद वही करता। उस रात कंपनी ने स्वागत में समुद्री जानवरों की दावत दी। मेज पर रखी स्वादिष्ट मछलियां और बड़े केकड़े देखकर उस पल चक ने कुछ अजीब महसूस किया। उसके मन में उस आइलैंड की यादें थी, क्योंकि टापू पर उबाऊ लगने वाले केकड़े और मछलियां यहाँ लजीज खाना बन गई थी। अगले दिन चक ने उस पार्सल को मंजिल तक पहुंचाया जिसे उसने टापू पर खोला नहीं था, और एक थैंक्स लेटर भी दिया। उसने आभार जताया कि इसी पैकेज ने उसकी जान बचाई है। उस अजीब से पार्सल में क्या था जो इतने लंबे समय तक उसका साथी रहा, ये जानने के लिए उसने उसे कभी नहीं खोला। और इस तरह इस शानदार कहानी का अंत हो गया। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर जाकर और वीडियोस को भी जरूर चेक करो, और कमेंट में बताओ कि अगली किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो।